नमस्कार। आप देख रहे हैं गोवा का पहला नेशनल हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। गोवा समेत और देश दुनिया की खबरों में क्या रहा खास, हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गोवा की। गोवा के प्रतिष्ठित बिट्स पिलानी कॉलेज से एक और दर्दनाक खबर सामने आई। कैंपस में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर से हड़कंप मचा है। मृतक छात्र का नाम ऋषि नायर बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 20 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले करीब एक साल में इस कॉलेज में 5 छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, जिनमें कई छात्रों की ओर से आत्महत्या करने की खबर मीडिया की सुर्खियां बन चुकी हैं। अब एक और छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्म होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष यूरी अलेमाव समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि वो इस मामले की पुलिसिया जांच को पूरा सहयोग देने को तैयार। वहीं बार बार हो रही छात्रों की संदिग्ध मौत से कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही छात्रों के परिजन भी सकते में। सुद्धा बिट्स पिलानीन जी दुःखदायक घटना जाल्या हांव खेद व्यक्त करता। म्हाका खूब वायट दिसलें ती न्यूज वाचना फुडें। हांवें रोखडोच फोन करून चवकशी केली। 20 वर्साचो भुरगो इज फ्रॉम द बेंगलोरांतलो। ताजी हिस्ट्री हें तें सगळें वेगळी हांव तितून वचना, बट फाटले सगळे जाल्ले इन्सिडंट्स हे लक्षांत घेवन आमी कलेक्टराच्या अंडर कमिटी ऑलरेडी एस्टाब्लीश केल्या। अशा पद्दतीच्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी खंयसरूय जर अशे इन्सिडंट्स जाता आसत जाल्यार तेजी थॉरोली इन्क्वायरी करपाचें थारायलें आनी वॉटेवर आमकां मेजर ज्यो गजाली करपाक जाय आसत, जे इन्स्टिट्यूशनाक इन्स्ट्रक्शन्स जरी दिवची पडली रिगार्डींग कावन्सिलींग, रिगार्डींग बाकीच्या सगळ्या गजालीचेर, तर आमी पयलीं कलेक्टराच्या अंडर हे करून रिपोर्ट्स घेतले आनी ताज्या उपरांत तांकां जी फुडल्यो तांकां जे आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन आसत किंवा गव्हर्मेंटाच्या वतीन आसत, तांकां ज्यो गजाली ज्यो प्रिकॉशन्स तांच्यांनी घेवपाक जाय ते तांकां एडवायजरीज इश्यू करतात। देखिए, आज हमारे पास एक कॉल आया था जिसमें कि एक बच्चा है, वो अपने कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली। ठीक है, तो अभी उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है और एक यूडी नेचुरल डेथ केस रजिस्टर किया जा रहा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएगी वो आपको बताएंगे। जो पहले के जो 4 लोग हैं उसमें क्या था एक्चुअली सर? जो दिसंबर से लेकर अभी तक पहले जो 3 थे वो सुसाइडल हैंगिंग के केसेस थे। बाकी जो ये वाला और इससे पुराना वाला, उसमें अभी भी कंफर्म अभी वाला तो अभी रजिस्टर इंक्वायरी हो रही है। इससे पुराना वाला है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर अभी तक उसमें कुछ निकल के नहीं आएगी। कॉज ऑफ डेथ अभी तक नहीं। गोवा में कैंसर के समुचित इलाज के लिए डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार भरसक प्रयास कर रही है। सबको स्वास्थ्य, सबको सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे इसी कड़ी में आज बांबोली पहुंचे, जहां उन्होंने कैंसर उपचार केंद्र का निरीक्षण किया। इस केंद्र में मरीजों को विशेष सुविधाएं देने के लिए 2 अतिरिक्त मंजिलें जोड़ी जाएंगी। साथ ही PPI-LT के सहयोग से जीवन रक्षक उपचारों को किफायती बनाए जाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। खास बात यह कि इस केंद्र में AI के जरिए प्रारंभिक कैंसर की मजबूती से जांच पड़ताल की जाएगी और इसके साथ ही बड़े चिकित्सा शिविरों के माध्यम से लोगों को जांच से लेकर इलाज तक की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गोवा की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। दरअसल गोवा सरकार के अंत्योदय के दृष्टिकोण से ये केंद्र बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। आज हम इधर सब हमारे डॉक्टर, हमारे डीन डॉक्टर तिवारी, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजीव जैन, HSCC के डॉक्टर अनुपमा बोरकर, फिजल अलाव, जो हमारे गौतमी अंडर सेक्रेटरी, अभी सेक्रेटरी बने, जॉइंट सेक्रेटरी के हमारे ऑफिसर, और बाकी इधर सब हमेशा जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो हमें हॉस्पिटल मिला, हर फ्लोर पे जब स्लैब होता था HSCC डालते थे, हम आते थे देखने के लिए, क्योंकि एक एस्पिरेशन फुलफिल हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री ने जो कुछ हमारे लिए और राज्य के लिए दिया है, ये हेल्थ सर्विसेज और सामान्य जनता के जीवन में एक परिवर्तन लाने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री ने जो किया है। आज ये हॉस्पिटल जो टाटा मेमोरियल के साथ हम बना रहे हैं, एक खुशी है कि एक एक स्लैब जब आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे बुलाइए, क्योंकि हम सब डॉक्टर्स इधर आते हैं क्योंकि हमारे एक ड्रीम, एक एस्पिरेशन की गोवा की जनता को अच्छी तरह की कैंसर की ट्रीटमेंट मिले।
और ये ट्रीटमेंट बाहर जाके लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देश के प्रधानमंत्री की वजह से हो रहा है। इसलिए जैसे जैसे हमारा एस्पिरेशन फुलफिल हो रहा है, एक एक फ्लोर आगे बढ़ रहा है और HSCC के माध्यम से जो गोवा में बहुत बड़े अच्छे पैमाने पे हेल्थ का काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और आज के दिन हर दिन मैं जब आता हूँ इधर और सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हमें मन में विचार आता है, भगवान उन्हें अच्छी शक्ति को यश प्राप्ति के लिए हमेशा हम प्रार्थना करते हैं। और ये हॉस्पिटल जब बनेगा उनके हाथ से ही हम इनॉग्रेशन करेंगे, यही हमारी एक मनोकामना है। गोवा मंत्रिमंडल में शामिल हुए वरिष्ठ मंत्री दिगंबर कामत कार्यभार संभालने के बाद फुल एक्शन मोड में आ गए। जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई और पेंडिंग पड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। खासतौर पर PWD के अंतर्गत आने वाली गोवा की सड़कों को जल्द से जल्द कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही संबंधित फाइलें सोमवार तक उपलब्ध कराने का अल्टीमेटम भी दिया। दिगंबर कामत ने कहा है कि उनके लिए पहली प्राथमिकता सड़कों के सुधार की है, क्योंकि खराब सड़कें न सिर्फ गोवा टूरिज्म को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि आए दिन हो रहे हादसों में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। इसके साथ ही कला एकेडमी को लेकर भी उनकी ओर से अधिकारियों से फीडबैक हासिल किया गया। कैसे और बेहतर सुविधाएं यहां पर दी जाएं, इसको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत की गई है और ये तय किया गया कि गोवा की खराब सड़कों के दुरुस्तीकरण के बाद कला एकेडमी की खामियों को भी जल्द दूर किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल है। यमुना में आई भीषण बाढ़ से राजधानी करा उठी है। हालात ये हैं कि दिल्ली के कई इलाकों को यमुना के पानी ने डुबो दिया है। सिविल लाइन से ISBT की तरफ जाने वाली सड़कों का हाल बेहाल है। साथ ही दिल्ली के बेला रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर में चप्पे चप्पे पर पानी भरा हुआ है। उफान मारता पानी दिल्ली सचिवालय तक जा पहुंचा है। वही बाढ़ का पानी निगम बोध घाट में भी दाखिल हो चुका है। नौबत यहां तक पहुंच गई कि बाढ़ की वजह से यहां अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम को भी बंद करना पड़ा है। दिल्ली से सबसे डराने वाली तस्वीर अलीपुर इलाके से आई, जहां पर भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 44 पर बड़ा गड्ढा बन गया और उसमें एक ऑटो फंस गया, जबकि कई रिहायशी और संवेदनशील इलाके पानी में डूब चुके हैं। निगम बोध घाट से लेकर गीता कॉलोनी, सिविल लाइंस और सचिवालय तक बाढ़ का पानी फैल चुका है। स्वामी नारायण मंदिर जलमग्न है। वहीं ISBT और मजनू का टीला क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित है। यानी राजधानी के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और यमुना का सैलाब तबाही के नए निशान छोड़ रहा है। भारत में GST 2.0 रिफॉर्म लागू होने जा रहा है, जिसका मकसद टैक्स सिस्टम को आम आदमी के लिए सरल और कारोबारियों के लिए सुगम बनाना है। 56वीं GST काउंसिल की बैठक में हुए अहम बदलावों से रोजमर्रा के तमाम सामान, सेवाएं और बड़े सेक्टर्स के टैक्स दरों पर गहरा असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये रिफॉर्म मिडिल, लोअर क्लास और गरीब तबकों की जेब पर बोझ घटाने के साथ उद्यमियों के लिए बिजनेस को आसान बनाने का काम करेगा। GST परिषद के कई डेयरी उत्पादों, उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर कर की दरों को कम किया है। इससे त्योहारों से पहले किसानों और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकेगी। व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम अब सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इन बीमा उत्पादों पर GST शून्य की जा चुकी है। 1200 सीसी से अधिक क्षमता वाली पेट्रोल कार और 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कार पर 40% का GST लगेगा। इससे कम क्षमता वाली गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। वहीं कोको कोला एवं पेप्सी जैसे लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य गैर अल्कोहल ड्रिंक्स भी अब महंगे हो जाएंगे। GST परिषद ने कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर टैक्स की दर को वर्तमान 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बीती रात संपन्न हुई बैठक, इससे जुड़े कई अहम फैसले जिसमें लिए गए। इसे GST को लेकर एक बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से स्लैब और जरूरी चीजों पर भारी टैक्स को लेकर GST में सुधार की मांग होती रही है। अब यह सुधार हो चुका है। आम जनता को इससे बड़ी राहत मिली। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को एक ऐतिहासिक टैक्स सुधार के तौर पर हुई थी। सरकार ने GST को लागू करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को कर कटौती और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि वस्तु के निर्माण में लगने वाले खर्च का लाभ सुनिश्चित करने के लिए मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों को भी शामिल किया था। हालांकि 1 अप्रैल 2025 को इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सरकार का मानना था कि इस तरह के मामले कम हो गए थे, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में
उपभोक्ता अक्सर देखते हैं कि कॉर्पोरेट्स इन छूटों का लाभ उठाकर कीमतें कम करने के बजाय अपने मुनाफे को बढ़ाते हैं, जिसके चलते सरकार के जीएसटी कम करने के फैसले का असली लाभ कंपनियां ही उठाते हैं। आम लोगों तक सरकार के फैसले का कोई लाभ नहीं पहुंचता। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने टैक्स दरों में कई बार कटौती की और इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा को भी बढ़ाया ताकि उपभोक्ताओं को कम कीमतों का लाभ मिल सके। अब सवाल उठता है कि बिना किसी निगरानी व्यवस्था के जीएसटी दरों का असली लाभ क्या आम आदमी तक पहुंच पाएगा? केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने कुकी जो समूहों के साथ एक नया समझौता किया है। इस समझौते में राज्य की क्षेत्रीय एकता को बरकरार रखने की बात दोहराई गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के दूसरे हफ्ते में मणिपुर जा सकते हैं। मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद ये उनकी पहली यात्रा होगी। आज नई दिल्ली में हुई बातचीत के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें एक अहम शर्त राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को फिर से खोलने की सहमति बनी है ताकि यात्रियों और जरूरी सामान की आवाजाही बिना रुकावट के हो सके। कुकी जो परिषद यानी KZC ने यह भरोसा दिया है कि वो इस रास्ते पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करेंगे। ये फैसला गृह मंत्रालय और KZC के बीच कई दौर की बैठकों के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि मणिपुर मई 2023 से जातीय हिंसा की आग झेल रहा है। यह हिंसा तब शुरू हुई जब पहाड़ी इलाकों के आदिवासी समूहों ने हाईकोर्ट के उस आदेश का विरोध किया जिसमें तत्कालीन बीरेन सिंह सरकार को बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने के लिए कहा गया था। इस संघर्ष में अब तक करीब 260 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें कुकी और मैतेई समुदाय के लोग और सुरक्षा कर्मी शामिल। हालांकि पिछले कुछ महीनों से हालात कुछ हद तक शांत बने हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कहा है कि आप भारत चीन से इस तरह बात नहीं कर सकते। ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की रवायत और डिप्लोमेसी के शिष्टाचार सिखाते हुए पुतिन ने कहा कि ट्रंप भारत और चीन पर टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि आप भारत या चीन से इस तरह बात नहीं कर सकते। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन और चीन में सैन्य परेड में भाग लेने के बाद पुतिन ने देर तक मीडिया के सवालों का तसल्ली के साथ जवाब दिया। पुतिन ने ट्रंप प्रशासन पर एशिया की 2 सबसे बड़ी शक्तियों को कमजोर करने के लिए आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भारत और चीन को साझेदार बताते हुए पुतिन ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ सिस्टम इन देशों के नेतृत्व को कमजोर करने का एक प्रयास है, लेकिन वो ऐसी गलती ना करें। आपको बता दें कि SCO के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया था कि भारत किसी दबाव के आगे झुकने वाला बिल्कुल नहीं है। देश और दुनिया की और भी ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।